भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रभु जी, सदा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आज 4 श्लोक कौन पढ़ते हैं? गोपाल झा प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। गोपाल झा। हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण गोपाल झा प्रभु जी। हाँ जी जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जी शुरू करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अहम सर्वस्व प्रभवः अहं अहं सर्वस्य प्रभवः। मतस्य सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते। प्रवर्तते। इति मत्वा भजते माम्। इति मत्वा भजन्ते माम्। माम् बुद्धा भाव समन्विताः बुधा भावसमन्विताः। भावमन्विता। मचिता मतगत प्राणा मच्चिता मच्चित्ता मत्गता प्राणः। बोधयन्तस परन्तपः बोधयन्तः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मम नित्यम् कथयन्तस्त्वां नित्यम्। नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तानाम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां भजतामि प्रीतिपूर्वकम्। प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगम् ददामि बुद्धियोगम्। बुद्धियोगं तं येन मम उपयान्ति ते येन येन मामुपयान्ति मामुपयान्ति ते। तेषामेव अनुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम्। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः। न नास्याम्यात्मभावस्थः नाशयाम्यात्मभावस्थो। नाशयाम्यात्मभावस्थः। ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन नदीतीन भास्वता। भास्वता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। अथ श्रीमद्भगवद गीता पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। इसको पुरुषोत्तम योग में भगवान का है ज्यादा, पहले 4-5 श्लोकों को छोड़ के पूरा वर्णन पुरुषोत्तम योग में है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को का ज्ञाता है। वेदों को जानने का मतलब भगवान को जानना। ये ऐसे वृक्ष की कल्पना की गई है जिसकी जड़ें ऊपर को, ऊपर कहाँ, ब्रह्मा जी की तरफ को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है ना, तो
तो जड़ वहाँ है, शाखाएं नीचे है, और हम इन शाखाओं में अपना जिंदगी उतारते हैं। इस जन्म में इस शाखा में, अगले जन्म में अगले शाखा में। इस वृक्ष से हमको बाहर निकलना जरूरी है। इस वृक्ष का जो इसमें जो संचित किया जाता है, इसको प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, ऐसा वर्णन है। तो ये भौतिक जगत, ये पेड़ जो है भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा दिखाया गया है। और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। जो इस वृक्ष को जानता है उसको पता है कि इस वृक्ष से बाहर कैसे निकलना है। जो वृक्ष को ही नहीं जानता वो बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढेगा। तो ये मतलब तो ये शुरू में आपको अटपटा लगता है कि ये कैसा पेड़ है। पेड़ ये कल्पना है। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवादा अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधन कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। मेरे साथ, मैं अभी तो पढ़ना नहीं है ना, चलिए। हरे कृष्ण। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे बड़ी कृष्ण। हैं, जड़ें ऊपर को हैं खास, लेकिन कुछ जड़ें नीचे को भी चली जाती हैं। जैसे आपने इसका बरगद का पेड़ होता है, उसके शाखाओं से जड़ें नीचे को जाती हैं, चारों तरफ जटा जैसा बन जाता है। इस तरह इसको बताया है। शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित हैं ये। तो इसका मतलब खतरनाक भौतिक संसार है ये पेड़, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण जहाँ है वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, मानव समाज के सकाम कर्म से बधी हुई हैं। दूसरा, अभी ये इसके बारे में पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। कौन से कर्मकांड वाले? न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतो न च आदि च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़मूलम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः सता पुराणी। हरे कृष्ण। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट काट गिराएं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल के प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। एक ही चीज है, इस वृक्ष को अगर आप काटना चाहते हैं विरक्ति के अस्त्र से, विरक्ति अगर आ गई तो आपका इसमें अटैचमेंट नहीं होगा इस वृक्ष से, तो आप बाहर निकल सकते हैं। ये बात तो है, लेकिन जाएं कहाँ? अगर आप इस पेड़ से बाहर निकल भी आते हैं तो जाएं कहाँ? तो ये बताया गया, जाओ वहां जहां से लौटना ना पड़े। कौन है वो? भगवत धाम।
भगवत धाम आप गए, फिर आपको इस भव सागर में नहीं लौटना होगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। हरे कृष्ण। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, आप कैसे जाएं, कहाँ जाएं बता दिया, और कैसे जाएं वो भी बता दिया। झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त, मोह से मुक्त, कुसंगति से मुक्त अगर आप हैं, शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। हर काम आपका भौतिक जगत में काम नष्ट कैसे हो सकता है? या तो आप साधु रिनाउंस कर दो मटेरियल लाइफ, लेकिन खाओगे कहाँ से? तो वो भी बात नहीं है। तो आपने अगर विरक्ति ले ली, अपने को रिनाउंस कर दिया मटेरियल प्लेजर से, तो सुख तो दुख के द्वंद से मुक्त हैं। न सुख चाहिए न दुख चाहिए, या आए भी तो उनको परतन। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, भगवान के शरण में जाना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवत धाम हमने कहा ना, इसको पेड़ को विरक्ति रूप से काट दिया, आप विरक्ति दे दी, जाओ कहाँ? भगवत धाम। ये चीज चाहिए? झूठी प्रतिष्ठा से, मोह से, कुसंगत से आप मुक्त हो गए, भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। क्यों? यद करो से यद असना से यद जो हो से तथा दिया। सब भगवान ने कहा मेरे को अर्पण करते हुए करो। ये करते हैं, आप काम करते हैं भगवान को केंद्र में रख करके, तो फिर आप वहां जाने के योग्य बन जाते हैं। अब अपने धाम के विषय में बता रहे हैं भगवान। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे माता जी, नमस्कार। वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हाँ, वहां का वर्णन हो रहा है। न तो वहां सूर्य, न चंद्रमा, न इलेक्ट्रिसिटी, वहां भगवान की अंतरंगा शक्ति से सब कुछ होता है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब भगवान बता रहे इस जगत पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनम्यूट नहीं था, पढ़िए प्रभु, पढ़िए। प्रभु जी अनम्यूट मत कर दीजिए 500 तक। वो आदत होगी तुरंत करने की। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी है, मन भी सम्मिलित है। हरे ये मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान कह रहे हैं। और एक श्लोक और भी मजेदार आता है इसके बाद। शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमात् ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात्। कृष्ण। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है
जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कराता है। हरे ये तो पता ही है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयान विषयान उपसेवते। हरे कृष्ण। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का काल, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय अथवा त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वो इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे आपके कर्म हैं, एक जैसी आपकी इच्छा थी, मैं ऐसा बनना चाहता था, आपके अगर बहुत ज्यादा इस तरफ जोड़ देते हैं तो भगवान उसी टाइप का शरीर आपको देते हैं। लेकिन उसके उसमें आपके कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि ऐसा शरीर मिले। कर्म वैसे नहीं है तो फिर भगवान अधोलोक में जाते हैं। अधोलोक में कुछ ऐसा है जहां आप फिट बैठते हैं, वहां वहां भेज देंगे। और नहीं तो कर्म अच्छे हैं आपके तो मनुष्य योनि में फिर जन्म देंगे, और उस समय आपका कर्म के हिसाब से कैसे आपकी नाक हो, कैसा आपका कान हो, कैसे आपकी वाचा शक्ति हो, जीभ वगैरह सब कुछ उसी हिसाब से आपको देते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषुः। हरे कृष्ण। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वो ये सब देख सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जो ज्ञान में प्रशिक्षित है तो वो देख सकता है, लेकिन जिसमें जो प्रकृति के गुणों के अधीन है वो नहीं देख सकता। उसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं होती, वो नहीं देख सकता। तो क्या असली हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा बताया। मूर्ख न तो समझ पाते कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, उनको पता नहीं। आपने पढ़ा है, आपको पता है शरीर कैसे त्यागना है, कि शरीर त्यागते समय हरे कृष्ण 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 हरे, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। ध्यान ध्यान उनकी तरफ रखिए। तो लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते ये क्या हो रहा है। यतन्तो योगिनः च योगिना यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्म अव्यवस्थितं यतन्तो अपि अकृत यतन्तो अपि अकृत आत्मानो न एनं पश्यन्ति चेत् अचेतसः। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। माता जी माइक को थोड़ा आगे लें। भावार्थ जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है पूरे पूरे दुनिया को किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। बस खाओ पियो सो, बस एक दिन लुढ़क जाओ। ये चीज आप इसी जो मनुष्य योनि मिली है इसमें ये कर सकते हैं। अगर ये टाइम आपने बर्बाद कर दिया, फिर कितने 84 लाख में कितने अरबों वर्ष तक घूमते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है हम मनुष्य योनि में जाएं, कि हमसे गलतियां होती हैं, हुई हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत में आकर के प्रभुपाद की शिक्षा को ग्रहण करते हैं कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दिव्य है। ये अगर इसको जपते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। ये
बताया गया है। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रम असि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। हरे कृष्णा। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। ये कह रहे हैं भगवान, ये तेज जो आप देखते हो, सूर्य को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, ये सब तेज मेरे से ही आते हैं। घामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं किसी लोक में प्रवेश कर सकता हूँ। सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, मंगल है, बृहस्पति है, कहीं भी जा सकते हैं भगवान। मेरी शक्ति से ये अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। बिल्कुल, कितना भगवान का कितना जबरदस्त प्लानिंग। कभी देखा सूर्य गलती से टेढ़ा चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी अपनी कक्षा में यह है भगवान की। ये अपने आप नहीं हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं अपने आप, उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं शायद ऐसे हुआ होगा, शायद बिग बैंग थ्योरी है कि पूरा टूटा होगा, उसके टुकड़े हो गए, वो घूम रहे हैं आपस में। ऐसा कभी होता है? अपने आप होता है। सूर्य रोशनी देता है, सुबह पूरब से निकलता है, शाम को पश्चिम से अस्त होता है। कि ये किसने किया है ऐसा? बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं, भगवान ने। ब्रह्मा जी बहुत बहुत डर गए। ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा डर था इनको अपनी कक्षा में कैसे रखना है। जितने भी आपके ये प्लैनेट हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, इनको रखना बड़ा कठिन काम है। देखिए, सूर्य अपनी कक्षा में जाना है और अपनी कक्षा में उसी तरह से घूमना है जिस तरह भगवान चाहते हैं, जैसे वो स्थिर रह सकता है। वही चंद्रमा का हाल, वही पृथ्वी का, वही सबका। तो भगवान ने कहा उसको, ब्रह्मा जी को, डरो मत। मैंने तुमको बुद्धि दे रखी है। जैसे तुम सोचोगे कि अब सूर्य को कक्षा में रखना है तो तुमको बुद्धि आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसे करके ब्रह्मा जी को उन्होंने शायद, फिर ब्रह्मा जी को जैसे सोचा ये करना है, अपने आप उनको बुद्धि आएगी ये कैसे करना है। भगवान ने कहा मैंने बुद्धि दे रखी तेरे को, उस समय सोच रहा किसको कैसे कहाँ रखना है, अपने आप तेरे को पता लग जाएगा। अहम वैश्वानरो भूता, सॉरी, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्लाइड कर दीजिए। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैष्णव नर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हाँ, ये भी भगवान करते हैं। हम खुद, ये भी हम नहीं खुद कर सकते कि हमने खा दिया, स्वाद लगा, लेकिन वो पचेगा कैसे? भगवान क्या है? वैश्वानर अग्नि। ये अग्नि पेट में होती है, तो ये अग्नि गर्म होती है, आपको पाचन शक्ति में है ना। और आप क्या डालते हैं उसमें? बर्फ। कितनी गलत बात है। आप जैसे कुछ चीजें होती हैं, प्रोडक्ट बहुत ठंडे होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आपका पहले तो आपके दांत को खाते हैं क्योंकि इतना ठंडा दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर वह आपके गले में अटैक करते हैं, फिर वह आपके नीचे स्टमक में अटैक करते हैं। क्यों? स्टमक में बहुत बर्फीली चीज नहीं जानी चाहिए। वहां वैश्वानर अग्नि है भगवान की, जिससे आपका अन्न पचता है।
वहां रह करके मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ये 4 प्रकार के अन्न जिसको निगला जा सकता है, जिसको चबाया जा सकता है, जिसको चाटा जा सकता है, जिसको निगला जा सकता है, 4 प्रकार के अन्न। और जब भगवान को भोग लगाते हैं भक्त लोग जो कर सकते हैं, ये 4 प्रकार के भोग अन्न उसमें रखते हैं। एक तो अनाज जो खा सकते हैं, एक चाट सकते हैं आपके, ये चटनी है, रायता है, या आपके ये फल आते हैं जैसे आम है, ऐसे ऐसे रखते हैं। तो 4 प्रकार के अनाज। ये श्लोक 15वां श्लोक इतना ज्यादा कोट होता है कि 15वां है इसलिए कह रहा हूँ, 15वें अध्याय के 15वां श्लोक बहुत ही ज्यादा कोट कर रखा प्रभुपाद ने भागवतम में। कहीं भी भागवतम में जाओ आप, ईशोपनिषद में जाओ, कहीं भी जहां उन्होंने काम किया, इसको प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। संकलन करता भी मैं ही हूँ, मैंने ही वेद ब्रह्मा को दिए, समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ, भगवान कहते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात यह है, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति होती है। विस्मृति, आपको किसी की स्मृति बड़ी अच्छी होती है, भगवान की कृपा। किसी की विस्मृति बहुत तेज होती है, एकदम भूल जाते हैं, भगवान की कृपा ये। और ज्ञान उनकी कृपा, मैं ही देता हूं, भगवान कह रहे हैं। एकदम विस्मृति भी करा देते हैं। यशोदा माँ को मुंह खोलो कहा, दिखा दिया, ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन भगवान ने सोचा ये तो कहीं मेरे को भगवान न समझ ले, एकदम बदल दिया, विस्मृति करा दी उसको। अब ध्यान में ही नहीं आया कि ये भगवान की तरफ हो सकता नहीं, मेरा बच्चा इतना अच्छा है, माँ ऐसा ही सोचती है। तो ये इतना महान ये है ये श्लोक। द्वाविमौ है, द्वाव है इसलिए द्वौ पढ़ता हूं। द्वौ इमौ पुरुषो लोके क्षरः अक्षर च एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर होता है। हाँ, ये आप जानते हैं, इसको तो बहुत बार पढ़ा है। च्युत अच्युत या क्षर अक्षर। उत्तमः पुरुषः तो अन्य, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। पुरुषः, फिर आपने देखा पुरुषः बोल दिया तो 100 तो उड़ गया। तो अन्य भी पढ़ सकते हैं, तू अन्य भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि तो में वो लगा है, उसका तू पढ़ सकते हैं, तू, और वो की जगह आ जाता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्ण। ये दो, एक तो जड़, तो हम हैं, एक च्युत है, एक अच्युत है। उसके अलावा भगवान है साक्षात अविनाशी, उनके बारे में।
यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हाँ बिल्कुल, जो ये पुरुषोत्तम योग है, मैं पुरुषोत्तम हूँ, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मैं अक्षर अक्षर दोनों से परे हूँ। आपके पास च्युत हैं, अच्युत हैं। अच्युत जो है वो भगवान की वैकुंठ धाम में सारे सेवक अच्युत हैं, वो गिरते नहीं, उनका पतन नहीं होता। हम लोगों का तो पतन हो जाता है, अभी बैठे हैं थोड़ी देर में पतन हो सकता है, उनका नहीं होता, वो हमेशा दिव्य उसमें रूप में रहते हैं। लेकिन भगवान उनसे भी परे हैं। मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो माम एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे परतपुत्र, यह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। ऐसा जानने वाला है, तो भगवान के रूप में जानता है। बहुत सारे जो भगवान के भक्त हैं वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत अर्जुन, वह मेरी पूर्ण भक्ति में हमेशा रत रहता है। ये वो जानते हैं भगवान मेरा भक्त कौन है, कौन अभक्त है, कौन पाखंडी है जो नाटक कर रहा है, ये भी जानते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा प्रभु कौन जी, होंगे? धन्यवाद प्रणाम। ठीक है माता जी, ये तात्पर्य कोई पढ़ रहा है, ये पढ़े। हरे कृष्णा। जी, पूनम प्रभु। अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज आ रही है? जी जी हाँ आ हाँ रही है। हाँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से पहले प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वे पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात है निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है
दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के मिनिस्टर का स्वामित्व के कमरा खुल प्रति गया, मेरा तौलिया है वहां डाल। बड़ी माता। आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। विवेचना हरे हुई है। कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? नहीं।